कीर्तन टोली की ओर बाबा का ध्यान। महाप्रयाण से पूर्व बाबा ने 2 बातों पर बल दिया था। प्रथम, बाबा की पुस्तकों को नियमित पढ़ना चाहिए और उन बातों पर अमल करना चाहिए। साधना में अधिक से अधिक समय देने पर भी बाबा जोर देते थे। बाबा की पुस्तकों के पठन से स्वतः साधना के प्रति रुचि पैदा होती है। अपने उपदेशों में उन्होंने इस बातों पर बल दिया है कि परम पुरुष की अनुभूति के लिए हमें निरंतर आंतरिक पुकार करनी चाहिए। इसीलिए पुस्तकों के अध्ययन और साधना का बहुत महत्व है। दूसरा, हमें अधिक से अधिक बाबा नाम केवलम कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन परम पुरुष के निकट लाता है। परम पुरुष प्रतिपल सर्वत्र है, परंतु जब कीर्तन होता है तो परम पुरुष अपने प्राण केंद्र को वहाँ स्थानांतरित कर देते हैं जहाँ भक्तगण कीर्तन करते हैं। अपनी मौजूदगी से परम पुरुष सभी को पवित्र कर देते हैं। रिपोर्टिंग के समय प्रतिदिन प्रातः सारे वर्कर 3 घंटा अखंड कीर्तन करते थे। उसके बाद धर्म महाचक्र होता था। इस कार्यक्रम से रिपोर्टिंग सत्र में आध्यात्मिक वातावरण सृष्ट होता था। इस दैनिक परिपाटी को जानकर बाबा अति प्रसन्न होते थे। 3 घंटा तक लगातार चलने वाले कीर्तन को अखंड कीर्तन कहा जाता है। अखंड कीर्तन से सशक्त आध्यात्मिक तरंग सृष्ट होती है। सभी का मन उच्च आध्यात्मिक स्तर में पहुंच अवर्णनीय आनंद का अनुभव करता है। भारत या विश्व के किसी कोने में जब भी कीर्तन होता था, बाबा उसकी रिपोर्ट मांगते थे। बाबा सब कुछ जानते हैं, फिर भी वह रिपोर्ट लेते थे। वह चाहते थे कि हर चीज़ की रिपोर्टिंग हो, क्योंकि इससे संस्था सशक्त होती है। जब यह व्यवस्था का अंग बन जाएगा तो दीर्घकाल तक वह संस्था चलती रहेगी। हर समय बाबा यही सोचते रहते थे और योजना बनाते रहते थे कि व्यवस्था को कैसे सशक्त बनाया जाए ताकि हजारों साल वह काम करती रहे। सामान्य बुद्धि वाले लोग उनकी योजना और कार्यप्रणाली को नहीं समझ सकते हैं। बाबा ने हम लोगों से कहा वह फिर से मार्गियों को पीसी देना प्रारंभ करेंगे, परंतु पीसी की सुविधा केवल उन्हें मिलेगी जो अपने मूल स्थान से पूरे रास्ते कीर्तन करते हुए आएंगे। कालांतर में व्यस्तता के कारण आम मार्गी को बाबा ने पीसी देना बंद कर दिया था। बाबा ने इस कार्यक्रम का नाम दिया कीर्तन परिक्रमा। पूरे भारत में यह सूचना समस्त मार्गियों को दे दी गई। कीर्तन टोलियां छोटे छोटे दलों में पहुंचने लगी। मूल स्थान से चलकर सड़कों, बसों, ट्रेनों में पूरे रास्ते कीर्तन करते हुए ये लोग पहुंचते थे। तब बाबा को इसकी सूचना दी जाती थी कि अमुक स्थान से कीर्तन टोली आई है। उसके बाद उनका पीसी होता था। एक बार रिपोर्टिंग के मध्य में एक कीर्तन टोली आई। बाबा ने कहा, कीर्तन जब ढोल की ताल पर गाया जाता है तो वह अधिक छंदमय हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई की कीर्तन टोली आई है, क्योंकि वे ढोल की ताल पर विशेष प्रकार से कीर्तन गाते हैं। हम लोग बाहर आकर देखे, सचमुच यह टोली मुंबई से आई थी और मुंबई से कलकत्ता तक की हजारों किलोमीटर यात्रा कीर्तन करते हुए तय की थी। बाबा ने सभी को पीसी दिया। मैं हूँ, मेरे परम पुरुष है और उनकी छवि, उनकी महिमा के लिए मेरी खोज अनंत है। बाबा।